हाय, कैसे हो सभी? दिस इज मोहन दास. सो नाउ we will discuss mathematics in this class. So before starting the topic today, I would like to say something because my YouTube channel is MD classes. So firstly, you subscribe my channel and watch the all videos on my YouTube channel. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को. तो आज के टॉपिक में ये है, हमने लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था. ठीक है, ये इसका पार्ट 2 रहेगा. ये इसका पार्ट 2 रहेगा. तो उसमें हमने डायगोनल तक हमने कंप्लीट किया था. तो आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो क्या कौन से टॉपिक रहेंगे जिनको आज हम कवर करेंगे, यानी इंटीरियर और एंड. इंटीरियर एंड एक्सटीरियर कर्व, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन, एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम. तो आज 1 बाय 1 हम इन 4 टॉपिक को कवर करेंगे आज के इस वीडियो में. तो हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1. ठीक है, तो पहला टॉपिक आपका इंटीरियर क्लोज कर्व. यहाँ मैंने इंटीरियर कर्व बताया था, क्लोज कर्व की और बात करेंगे. ठीक है, इंटीरियर क्लोज कर्व और एक्सटीरियर क्लोज कर्व यानी कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई इनसाइड द कर्व. यानी जितने भी पॉइंट रहेंगे हमारे किसी कर्व में, वो इनसाइड द एक बाउंड्री लेयर के रहेंगे, किसी कर्व के क्लोज कर्व के अंदर रहेंगे. जैसे मैंने ये पॉइंट दिया यहाँ पे A, यहाँ पे दिया मैंने B. जितने भी मैं यहाँ पॉइंट्स लूंगा, जितने भी x y z जितने पॉइंट होंगे वो मेरे कहाँ पे होंगे? इनसाइड द क्लोज कर्व. अच्छा, एक्सटीरियर क्या कहता है? देखिए, इंटीरियर होता है आंतरिक, आंतरिक और एक्सटीरियर होता है बाहरी. तो आप इससे भी समझ सकते हैं, आंतरिक यानी अंदर के लिए और बाहरी यानी किसी बाहर के लिए. तो कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई आउटसाइड द कर्व. जितने भी पॉइंट्स होंगे वो किसी कर्व के आउटसाइड मिलेंगे आपको, और इंटीरियर में इनसाइड मिलेंगे. जैसे यहाँ मैंने कोई पॉइंट दिया A, यहाँ मैंने कोई पॉइंट दिया B, यानी कहीं भी मैं पॉइंट दे देता हूँ, ये यानी क्या इसका बाउंड्री लेयर जो होगी कोई भी क्या लिमिटेड नहीं है, ये फैलती जाएगी. यानी यहाँ हम कहीं भी पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं. तो ऐसे ही करके कम से इंटीरियर में होते हैं इनसाइड और एक्सटीरियर में होते हैं आउटसाइड. तो सेकंड था आपका, तो हम सेकंड पे आते हैं. ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन. तो कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या कहता है? कॉन्वेक्स होते हैं आपके, कॉन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर. ये क्या कहते हैं? ये कोई भी डायगोनल्स के लिए ऐसा कोई पोर्शन नहीं रखते हैं एक्सटीरियर में जहां डायगोनल्स ड्रॉ कर सके हैं. जैसे एग्जांपल समझते हैं. ठीक है, ये क्या और मैं कह सकता हूं, यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन में जितने भी डायगोनल्स बनेंगे वो इनसाइड द क्लोज पॉलीगन बनेंगे. क्या बनेंगे? इनसाइड द क्लोज पॉलीगन्स. ठीक है, तो ये बात भी आपकी यही कह रही है, नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर. कोई भी एक्सटीरियर में कोई भी डायगोनल्स नहीं बनेगा. तो जितने डायगोनल्स बनेंगे वो कहाँ बनेंगे? इनसाइड बनेंगे. जितने भी बनेंगे आपके, जैसे ये बन गया और ये बन गया. ठीक है, इसमें ये बन गया. तो ऐसे करके डायगोनल्स यहाँ पे ड्रॉ होंगे. ठीक है, और कॉनकेव पॉलीगन क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कॉनकेव, ये कॉनकेव होगा ये. ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन्स है पोर्शन. ये क्या कहते हैं? है पोर्शन. ये रखते हैं उस पार्ट को ऑफ देयर डायगोनल्स, डायगोनल्स को उस पार्ट को रखते हैं देयर एक्सटीरियर. कहने का मतलब ये है, कॉनकेव पॉलीगन वो होते हैं जो वो पोर्शन रखते हैं जहां आउटसाइड में क्या बन जाए, उनका डायगोनल्स ड्रॉ हो सके. जैसे ये है, तो यहाँ पे मैं पॉइंट के नाम ले दूं A B C D. तो मैंने डायगोनल्स ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि देखिए इस B से कौन कौन साइड लिंक है? BC और AB, लेकिन D नहीं लिंक है. तो यहाँ से मैं डायगोनल से ड्रॉ कर सकता हूँ. ऐसे यहाँ पे भी नाम ले देता हूँ A B C D और E.
इस बी से ए और सी कनेक्ट है लेकिन डी कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से डायगोनल्स बन जाएगा। यानी देखिए आउटसाइड है ना आपके, क्लोज होकर के आउटसाइड है, जहाँ आप क्या कर सकते हैं डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही यहाँ मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉनकेव में क्या आते हैं, इनसाइड द कर्व, इनसाइड द क्लोज कर्व आपके डायगोनल्स ड्रॉ होंगे, और कॉनकेव में आउटसाइड द कर्व क्या होंगे, डायगोनल्स ड्रॉ होंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, आइए पढ़ते हैं थर्ड वन जो था रेगुलर पॉलीगन, इर्रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसमें क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होंगे जो दोनों तरह के होते हैं, जैसे इक्विएंगुलर और इक्विलैटरल। यानी इर्रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। यानी जिसमें आगे और बताऊंगा क्या होता है। तो इक्विएंगुलर क्या होते हैं, ये होते हैं आपके समान कोणिक, यानी समान कोणों वाले, और ये होता है समबाहु, समान भुजाओं वाले। ठीक है, इक्विलैटरल होगा समान समबाहु जिसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी। इक्विएंगुलर होगा समान कोण जिसके सभी कोण क्या होंगे, समान होंगे। और हमारा जो रेगुलर पॉलीगन होता है वो दोनों तरह का होता है, यानी जिसमें समान कोण भी मिलेंगे और समान भुजाएं यानी साइड्स मिलेंगी आपको, जैसे इक्वल लेंथ मिलेंगी आपको और एंगल ऑफ इक्वल मेजर मिलेंगे। यानी इक्वल तो लेंथ होंगी जो आप ये कह रहा है इक्विलैटरल, एंगल ऑफ इक्वल मेजर्स जो ये कहता है इक्विएंगुलर होंगे जिसके सभी कोण कैसे होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे सभी कोणों का जो मान होगा समान होगा। इसलिए मेरे पास कुछ एग्जांपल है, तो देखिए ये साइड देखिए, ये साइड का भी क्या है, ये साइड सभी क्या है, ये स्क्वायर है आपका, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल मेजर, सभी एंगल्स सेम मेजर्स में है और साइड जो है आपकी समान है। ठीक है, ऐसे ये पेंटागोनल, ठीक है, ऐसे ये है मेरे पास जिसके सभी एंगल्स क्या है, इक्वल है यानी समान है, और सभी साइड्स क्या है इसकी, सभी साइड्स क्या है इसकी समान है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेगुलर पॉलीगन। इर्रेगुलर पॉलीगन क्या कहता है, नॉट बोथ बट कैन बी इक्विलैटरल, नहीं इक्विएंगुलर, सॉरी इक्विएंगुलर, यानी दोनों नहीं हो सकता है। कभी कभी आपको क्या मिलेगा, ये इक्विएंगुलर यानी समान कोण मिल सकते हैं, समान साइड्स नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल है मेरे पास, इक्वल एंगल मिल सकते हैं, कभी कभी मिल जाएंगे लेकिन साइड इसकी कभी इक्वल नहीं मिलेंगी। ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में देखिए ये दो आमने सामने की जो क्या है साइड्स हैं इक्वल हैं, और ये दो अलग साइड हैं ये आपस में इक्वल हैं, लेकिन इसके एंगल सभी क्या हैं, समान हो सकते हैं। तो बोला है मैंने समान कोण हो सकते हैं लेकिन साइड से इक्वल नहीं होंगे, इक्विलैटरल नहीं होगा। ऐसे ये मेरे पास एग्जांपल है, ये दोनों एंगल समान है, ये दोनों भुजाएं समान है लेकिन ये अलग है। ठीक है, इसके एंगल कुछ अलग होंगे। ऐसे यहाँ पे देख लीजिए, ये दोनों भुजाएं समान है लेकिन ये देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में समान है, और इसके एंगल्स, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल, ये दोनों क्या है, ये चारों क्या है, एक समान है। तो हमारे रेगुलर पॉलीगन में क्या होते हैं, इक्विएंगुलर होता है और इक्विलैटरल यानी समान कोण होते हैं और समान भुजाएं होती हैं, और इर्रेगुलर में इक्विएंगुलर हो सकता है और इक्विलैटरल नहीं होगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा फोर्थ नंबर का एंगल सम प्रॉपर्टी। यानी क्या करना है, जो एंगल्स के सम होते हैं, या ट्रायंगल्स की बात करें या क्वाड्रिलेटरल की बात करें, तो उनमें जो सम होता है किसी भी एंगल्स का वो कितना रहता है। तो आपने 9th क्लास में जो पढ़ रखा होगा, यानी सॉरी पिछली क्लासों में जो पढ़ रखा होगा आपने 5th में 6th में, तो उसमें आप लोग पढ़ के आए होंगे सम ऑफ द मीजर्स ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जैसे कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये ए बी और सी, ठीक है, इसके एंगल का सम जो होगा क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की, ठीक है, जो सम ऑफ द मीजर्स ऑफ फोर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो हम क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे जिसके 4 एंगल्स का सम कितना होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, ये मैं ले सकता हूँ, ऐसे करके कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूर नहीं है कैसा भी हो सकता है। तो ए बी सी डी जिसकी 4 साइड होंगी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। ठीक है, इसके एंगल्स का जो सम होगा वो किस तरह होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी
प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू होगा 360 डिग्री। ये मैंने एंगल मेजर कर रहे किए होंगे तभी इनका 360 आया होगा। तो मैं इनको और कैसे लिख सकता हूँ, मेजर एंगल ए, मेजर्स एंगल बी, मेजर्स एंगल सी और मेजर्स एंगल डी कितना होना चाहिए 360। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो उनका सम कितना होता है ट्राइंगल्स का 180 डिग्री। अगर क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो कितना होता है 360। तो यहाँ पे कुछ हम एक दो क्वेश्चन और लगाएंगे, देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी किसी के अंदर कितने डायगोनल्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर ये गया द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइड पॉलीगन। उसके लिए फॉर्मूला क्या है n(-3/2) और n हमारा क्या है, या n क्या है हमारा साइड, n है आपका साइड, नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ऐसे ही है द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, यानी अब क्या एंगल सम, यदि हमें साइड्स दे रखी हैं तो एंगल्स का सम कितना रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला n-2 × 180 डिग्री। n यहाँ भी क्या है नंबर ऑफ साइड, n क्या है नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। तो ये इन तीन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये पूछ रहा है कितने डायगोनल्स हैं, मैं यहाँ पे एंगल भी बताऊंगा, ठीक है, एंगल्स, ठीक है। तो डायगोनल्स में कितने डायगोनल्स होंगे, तो ये कह रहा है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है 4 साइड होती है, आपको ये पता होना चाहिए। ये मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये क्वाड्रिलेटरल अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था तो मैं बताया था कितनी साइड पे क्या बनता है, ठीक है। तो 4 साइड होंगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो नंबर ऑफ डायगोनल्स यहाँ पता करते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है n-3/2। तो कितनी साइड है मेरे पास 4 दैट इज 4 × 4 में 3 का दैट इज 1/2, 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा 2 × 1 दैट इज 2। तो कितने डायगोनल्स मिले मुझे 2 डायगोनल्स मिले। यदि मुझे पूछा है क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। हेक्सागोनल की बात करते हैं तो हेक्सागोनल में क्या रहेगा, तो हेक्सागोनल में 6 साइड होती हैं आपकी, कितनी साइड होती हैं 6 साइड होती हैं। तो यहाँ भी फॉर्मूला डायगोनल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, यानी नंबर ऑफ डायगोनल्स n(-3/2)। तो 6, देखिए n की वैल्यू कितनी है 6 तो ये हो जाएगा 6 × 6 में 3 है तो 3/2। ये 2 से 3 बार कट गया तो ये हो जाएगा 3 × 3 दैट इज 3 3 जा 9 डायगोनल्स हो गए मेरे पास। अब आते हैं ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं 3 साइड होती हैं। एक ट्राइंगल में कितनी साइड होती हैं 3 साइड होती हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ भी ये फॉर्मूला नंबर ऑफ ये n(-3/2), तो ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3-3/2। 3 × 3 में 3 का दैट इज 0/2 और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं दैट इज 0 और 2 और 0 में किसी का डिवाइड करते हैं दैट इज 2। तो एक भी डायगोनल्स यहाँ नहीं मिलेगा। तो यदि देखिए मुझे साइड दे रखी होती, मान लो ये दे रखा होता तो एंगल्स का सम कितना होता, तो इस फॉर्मूले पे मैं डिस्कस करूंगा। तो एक ही सवाल कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये साइड मेरे पास दे रखी होती तो कितने, यानी एंगल सम कितना होता, एंगल का सम, तो क्या फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री। तो n कितना है 4 - 2 × 180 डिग्री। 4 में से 2 गए दैट इज 2 और 180 डिग्री। तो ये इसका मल्टीप्लाई करें तो 18 दूनी 36 होता है, यानी 360। अब पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम अभी बताया था मैंने कितना होता है 360। देखिए यहाँ भी ये बात क्लियर हो चुकी है। तो मैं ऐसा करता हूँ आज की वीडियो जितना मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट जो हमारा रहेगा इस अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।